आइए अब आगे स्टडी करते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है, ए स्क्रू गेज गिव द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। कह रहा है कि स्क्रू गेज है हमारे पास, पेंच मापी जिसको हिंदी में बोलते हैं, उससे हम लोग एक वायर है यानी तार है, उसको हम नाप रहे हैं, उसका डायमीटर मतलब उसका व्यास नाप रहे हैं, तो वो रीडिंग दे रहा है। तो मेन स्केल रीडिंग यानी मुख्य पैमाने की रीडिंग है 0 मिलीमीटर, और सर्कुलर स्केल यानी वृत्तीय पैमाने की रीडिंग है 52 डिवीजन यानी 52 खाने। तो कह रहा है गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। कह रहा है कि जो मुख्य पैमाना है मेन स्केल, उसका 1 मिलीमीटर सर्कुलर स्केल यानी वृत्तीय पैमाने के 100 खानों के करेस्पॉन्डेंस मतलब लगभग समानुपाती है या इक्वल है। द डायमीटर ऑफ द वायर फ्रॉम द एबव डाटा इज। तो ये जो ऊपर डाटा दिया गया है इसके आधार पर पूछ रहा है कि वो जो तार है वायर है उसका व्यास क्या होगा, डायमीटर क्या होगा। तो यहां पर देखते हैं हम 51 नंबर क्वेश्चन, गिवन द मेन स्केल रीडिंग यानी MSR मेन स्केल रीडिंग 0 दी गई है। द सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी वृत्तीय पैमाने की जो माप है CSR मतलब सर्कुलर स्केल रीडिंग 52 खाने यानी 52 डिवीजन दिए गए हैं। अब देखिए, नाउ वी शैल डिटरमाइन द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। तो हम पेंच मापी का अल्पतमांक ज्ञात करेंगे। तो अल्पतमांक यानी लीस्ट काउंट इंग्लिश में बोलते हैं। तो लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक बराबर P/N, जहाँ पर P हमारा पिच है, यहाँ पर दे दिया हियर P इज द पिच ऑफ द स्क्रू गेज। पिच को हिंदी में चूड़ी अंतराल बोलते हैं, मतलब 2 चूड़ियों के बीच का अंतर कितना है। तो यहाँ पर देखिए N इज द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। एक बार घुमाने पर कह रहा N इज द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। N जो है हमारा वृत्तीय पैमाने पर खानों की संख्या है इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन का मतलब चक्कर, तो एक चक्कर में कह रहा है। N इज द नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, वृत्तीय पैमाने पर N नंबर है इन 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक चक्कर में। ये जो N नंबर है एक चक्कर घुमाने का नंबर लिखा गया है। तो लीस्ट काउंट क्या हो जाएगी हमारी, अब देखें यहाँ पर, यहाँ क्वेश्चन में देखें कह रहा है गिवन दैट 1 मिलीमीटर ऑन मेन स्केल्स करेस्पॉन्ड टू 100 डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। मतलब जो मुख्य पैमाना है उसका 1 मिलीमीटर जो सर्कुलर पैमाना है उसके 100 खानों के बराबर है। मतलब 1 मिलीमीटर के अंदर 100 खाने हैं। तो इसका मतलब उसका अल्पतमांक यानी कम से कम कितना नाप सकता है, तो 1 मिलीमीटर का 100वां भाग तक नाप सकता है यानी 1/100। इसलिए इसका अल्पतमांक क्या हो जाएगा, 1/100। अगर आप इसको सही से समझें तो फार्मूले की जरूरत ही नहीं है, आप ऐसे निकाल सकते हैं। अब पिच का मतलब चूड़ी अंतराल, तो 1 मिलीमीटर में 100 खाने हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा मतलब 1 मिलीमीटर हमारा चूड़ी अंतराल है, तो वही पिच की जगह 1 मिलीमीटर रखेगा, खाने की जगह 100 रख देगा। तो यहाँ देखिए पिच की जगह 1 रख दिया, 100 खाने हैं तो 100 खाना रख दिया सर्कुलर स्केल में। तो लीस्ट काउंट यानी 0.01 मिलीमीटर आ गई अल्पतमांक हमारा, यानी लीस्ट काउंट सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 0.001। अल्पतमांक का मतलब अल्पतम अंक, मतलब कितना कम से कम नाप सकता है। तो जब 1 मिलीमीटर में 100 खाने हैं, मतलब 1 मिलीमीटर के 100 भाग कर दिए जाएं, क्योंकि एक भाग तक भी नाप सकता है, तो 1 मिलीमीटर के 100वें भाग तक नाप सकता है यानी 1/100 यानी 0.01 मिलीमीटर तक नाप सकता है। तो जितना नाप सकता है वही हमारा अल्पतम अंक है कम से कम, उसीलिए उसको अल्पतमांक या लीस्ट काउंट कहते हैं। Thus the least count of the screw gauge is 0.001 सेंटीमीटर।
इसलिए जो पेंच मापी या स्क्रू गेज है उसका अल्पतमांक कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। अब देखिए देयरफॉर डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ स्क्रू गेज। अब डायमीटर ऑफ वायर ऑफ द स्क्रू गेज, इसका फार्मूला आप लोग याद कर लीजिए कि अगर स्क्रू गेज में डायमीटर निकालना हो तो फार्मूला ये होता है डायमीटर ऑफ द वायर ऑफ स्क्रू गेज, यानी जो वायर है जिसका तार का जिसका व्यास नापा जा रहा है पेंच मापी यानी स्क्रू गेज के द्वारा, तो डायमीटर इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग यानी मुख्य पैमाने की रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग यानी वृत्तीय पैमाने के खाने की रीडिंग गुणे लीस्ट काउंट यानी अल्पतमांक। तो डी हमारा आ गया, मेन स्केल की रीडिंग 0 थी प्लस खाने कितने थे 52 और अल्पतमांक हमने निकाल लिया 0.001, तो ये आ गया डी बराबर 0.052 सेंटीमीटर। इतना व्यास होगा उस तार का। अब आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है इफ फोर्स एफ एक्सीलरेशन ए एंड टाइम टी आर चूजन एज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी फाइंड द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। पीछे देखिए जो क्वेश्चन आया था उसमें एफ फोर्स यानी बल, वी वेलोसिटी यानी वेग और टी टाइम यानी समय दिया था और द्रव्यमान का मात्रक पूछे, द्रव्यमान का विमीय सूत्र पूछा था। यहाँ पर हमको क्या कह रहा है, बल दे दिया है फोर्स, त्वरण दे दिया है एक्सीलरेशन, टाइम दे दिया है समय, और कह रहा है अगर इसको मूलभूत राशियां माना जाए, मूलभूत भौतिक राशियां माना जाए तो ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होगा। फिर वैसे ही कर लेना है, बार बार आपसे घुमा के वही चीज पूछेगा, कुछ नया नहीं पूछेगा। तो नीट 2021 में आया है। तो गिवन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आर, जो भौतिक मूल भौतिक राशियां हमको दी गई हैं, फोर्स यानी बल, एक्सीलरेशन यानी त्वरण, टाइम यानी समय। तो कह रहा है नाउ वी शैल डिटरमाइन द डायमेंशन ऑफ एनर्जी। अब इन्हीं से हम ऊर्जा की विमा का निर्धारण करेंगे। तो एनर्जी डिपेंड ऑन द फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम। जो ऊर्जा है क्वेश्चन में कह रहा है कि वो बल, त्वरण और समय पर निर्भर है। तो ई बराबर ई लिख सकते हैं या के लिख सकते हैं, हालांकि इसी की डायरेक्ट विमा कर रहा है तो बराबर कर सकते हैं। बल, त्वरण और समय लिख दिया, फोर्स, एक्सीलरेशन एंड टाइम, उनके ऊपर घात लगा दी ए बी सी। अब देखिए ई का विमीय सूत्र हमको पता है क्या होता है, ऊर्जा होती है ई हमारी ऊर्जा, तो के बराबर अगर गतिज ऊर्जा सब ऊर्जा में निकालने पे यही आएगा, हाफ mv²। ये हमारा जो है संख्या है, इसका विमीय सूत्र होगा नहीं। ये द्रव्यमान है तो यम हो गया, ये हमारा वेग है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। तो स्क्वायर होगा तो मीटर का स्क्वायर अपान मीटर को लिखेंगे एल से, गलत हो गया। तो के इक्वल टू हाफ mv², हाफ का होगा नहीं, और ये द्रव्यमान है, द्रव्यमान का कैपिटल एम हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड होगा। तो एल t-1 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा ml² t-2। ये हमारी ऊर्जा की बीमा हो जाएगी, ml² t-2, बहुत बार निकाल चुके हैं। इसी प्रकार फोर्स की ml t-2 आ जाएगी, इसके ऊपर है तो ये लगा देंगे पावर में, और ये हमारी त्वरण की है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एल t-2 हो जाएगी। बी हमारा घात है तो घात लगा देंगे, टी हमारा समय है, टी होता है, सी घात है तो घात लगा देंगे। अब ये इसके अंदर इसको गुणा करेंगे तो एम की पावर ए, एल की पावर, यहाँ पर एल इसमें भी है इसमें भी है तो ए प्लस बी हो जाएगी, ये इसके लिए बी हो जाएगी इसके लिए ए। अब टी देखते हैं, टी इसमें है तो -2a है तो -2a, इस टी में -2b हो जाएगा तो -2b, इस टी में सी हो जाएगा तो सी हो गया। कंपेयरिंग द पावर ऑफ ml ऑन बोथ साइडेड वी गेट। अब दोनों तरफ जो है इनकी तुलना करेंगे, तो a इधर है, इधर कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, ये 1, तो a बराबर 1 आ जाएगा m के ऊपर। अब l के ऊपर देखते हैं, a प्लस b बराबर 2 हो जाएगा, 2 लग दिया, -2a -2b प्लस c बराबर -2 हो जाएगा, क्योंकि t को ले रहे हैं तो इधर भी t को ही देखना है, तो -2 हो गया। अब इनको सॉल्व करिए, जब हम इनको सॉल्व करेंगे
तो सॉल्व करने पर a बराबर 1, a प्लस बी बराबर 2 और -2a माइनस 2b प्लस c बराबर -2 आ जाएगा। ये जितने भी समीकरण है एक बार हमने बताया है, अब आप अपने से निकालिए, कहीं दिक्कत हो हमसे पूछ सकते हैं। 1 प्लस बी बराबर 2 यानी b बराबर 1 आ जाएगा। अब b की वैल्यू रख के c निकाल लिया। तो द डायमेंशन ऑफ द एनर्जी आर, अब फोर्स यानी बल, त्वरण और समय को हमें मूलभूत भौतिक राशियां मानना था, तो वैसे ही रख दिया। और ए बी सी जो इनके ऊपर पावर लगाई गई थी उनकी अब वैल्यू निकल के आ गई है। तो ए की 1 है, बी की 1 है, सी की 2 है, तो 1 1 2 रख दिया। तो ये हमारा द डायमेंशन ऑफ एनर्जी ई इक्वल टू हो जाएगा द डायमेंशन ऑफ एनर्जी आर, यही डायमेंशन ऑफ एनर्जी हो जाएगी, एनर्जी की विमा। अब देखिए यहाँ पर ए हमारा त्वरण है, तो त्वरण है, ये समय है, तो त्वरण बराबर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ये त्वरण हो गया। और ये समय का स्क्वायर है, तो समय को भी सेकंड में नापेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो ये स्क्वायर कट जाएंगे, तो यहाँ पर केवल मीटर बचेगा। मीटर हमारी क्या है, डिस्टेंस। तो यहाँ पर इसको दोनों को हटा के डी लिख दिया, डी मतलब डिस्टेंस, या एल लिख सकता था। तो इसको ध्यान दीजिए, देखिए कितना बारीकी से घुमा दिया है। अगर थोड़ा सा धोखा खा जाएंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। कह रहा है इफ ई एंड जी रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन ई अपॉन जी हैज द। कह रहा है ई हमारी एनर्जी यानी ऊर्जा है, जी हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, तो ई अपॉन जी की विमा क्या होगी। तो सीधा सब की विमा रख देना, सब तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए ई हमारी ऊर्जा है, ऊर्जा का निकाल के दिखा चुके हैं, ml² - 2, चाहे जिस चीज से निकाल लीजिए, ऊर्जा हमने ऊपर निकाला। इसी प्रकार गुरुत्वीय त्वरण का ये देखिए इसने निकाल के दिखा दिया है, समझा देते हैं, वैसे हमने आपको कई बार निकाला। तो यह बराबर अगर दो पिंड हमारे अंतरा आकाश में, अगर दो पिंड रखे हों m1 और m2 और उनके बीच की दूरी हमारी r हो, तो इनके बीच लगने वाला बल F बराबर G m1 m2 अपान r² होता है, फार्मूला। तो वही लगा दिया, F बराबर G m1 m2 अपान r²। अब G एक तरफ करेंगे तो F² अपान m1 प्लस m2 हो जाएगा। अब G की डायमेंशन बराबर F यानी फोर्स यानी बल की डायमेंशन, ये दूरी है तो दूरी की डायमेंशन, ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान की डायमेंशन। तो G बराबर बल की mlt - 2 होती है, दूरी है तो मीटर में नापेंगे तो लेंथ के लिए L लिखा है, ये स्क्वायर हो गया, अपान द्रव्यमान को mm लिख देंगे। तो ये सॉल्व करने पे G बराबर आ गया m इनवर्स L³ t - 2। बहुत बार हम लोग निकाल भी चुके हैं। तो द डायमेंशन ऑफ E अपान G, अब ऊर्जा और सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की तुलना करना है, तो इसी का हमको कोई आंसर में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो E की विमा लिख दिया ml² t - 2 अपान G की लिख दिया m इनवर्स L³ t - 2। अगर आपको याद हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। तो E अपान G बराबर आ गया, ये ऊपर जाएगा तो -1 ये प्लस में बदल जाएगा तो m² हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये -2 तो ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो 2 में -3 घटेगा तो -1 बचेगा, और t - 2 में है, ये भी -2 में, तो कट जाएगा यानी 0 हो जाएगा। तो m² L - 1 t की पावर 0, यही हमारी E अपान G की विमा हो जाएगी। अगला देखते हैं 54 क्वेश्चन। कह रहा है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, जो एंगल था उसको हमने बताया था कि रेडियन होता है उसका विमीय सूत्र, और जो सॉलिड एंगल होता है ठोस, उसका स्टेरेडियन विमीय सूत्र होता है।
है वो मात्रक होता है। लेकिन अब चूंकि एंगल प्लेन एंगल में कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या होती है, तो चाप को भी हम मीटर में ही नापेंगे, त्रिज्या को भी मीटर में नापेंगे। तो मीटर मीटर का अनुपात है, तो इसलिए कट जाएगा, इसलिए कोण की विमा नहीं होगी। तो मात्रक तो होगा रेडियन, लेकिन विमा नहीं होगी। इसी तरह स्टेरेडियन ठोसीय कोण है, तो उसको भी नापेंगे तो चाप बटे त्रिज्या, उसमें त्रिज्या की जगह चूंकि 3 डायमेंशन है तो घनत्व या क्षेत्रफल इस तरह आएगा। तो उसमें भी चूंकि ऊपर मीटर रहेगा नीचे मीटर, तो वो भी कट जाएगा। तो इसलिए बीमा तो नहीं होगी, लेकिन मात्रक होगा। तो एंगल का मात्रक रेडियन होता है कोण का, और ठोसीय कोण का स्टेरेडियन होता है, लेकिन दोनों की बीमा नहीं होती। तो प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल आर डायमेंशनलेस। जो प्लेन एंगल है समतल कोण है, और ठोसीय कोण है ये डायमेंशनलेस यानी बीमाहीन है। व्हाइल हैविंग यूनिट्स, लेकिन इनके मात्रक पाए जाते हैं, मात्रक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। कह रहा है कि द डायमेंशन ML-T-2 A-1 बिलोंग्स टू द, तो ये डायमेंशन किस चीज की है ये पूछ रहा है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पीछे हम लोग सब निकाल चुके हैं, उसी को देखिए बार बार रिपीट कर रहा है। आगे जो क्वेश्चन आ रहे हैं नीट में वो सब पीछे देखिए। नीट 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी नीट 2022 में आया, फिर रिपीट हुए। तो सारे के डायमेंशन हमने पीछे निकाल के दिखे हैं, अब उसको लिख दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का ML2T-2 A-1 है। सेल्फ इंडक्टेंस का यानी L जिसको लिखा गया था पीछे निकाल चुके हैं, तो ये मात्रक है ML2T-2 A-2। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी यानी चुंबकीय परावर्तनांक कह सकते हैं, या चुंबकीय परावैद्युतांक कह सकते हैं हिंदी में। तो ML2T-2 A-2 हो जाएगा। और इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी यानी वैद्युत परावैद्युतांक, तो ये हो जाएगा n−L⁻³ T⁴ A² हो जाएगा। तो तीसरा जो पूछ रहा है ML2T-2 और A-2 किसका विमीय सूत्र है, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का है। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए जितनी भी राशियाँ दी गई हैं प्रयास करिए कि इनके अंग्रेजी नाम आपको याद हो। आगे जब MBBS करेंगे तो अंग्रेजी में ही सारे नाम रहेंगे, तब आपको समस्या होगी। इसीलिए हम प्रयास करते हैं कि आपको इंग्लिश आने लगे। पहले तो हिंदी हम बता रहे हैं ताकि आपको इंग्लिश की ओर धीरे धीरे कदम बढ़े। यहाँ देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर स्क्वायर लगाना भूल गया, तो क्वेश्चन में पूछना चाहिए था कि ML2T-2 A-2 किसकी बीमा है, किसका विमीय सूत्र है। यहाँ पर दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए ML-T-2 A-2 लिख गया है, तो यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए, तब ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का विमीय सूत्र होगा। तो इसको ध्यान देना है। ये देखिए थोड़ा गलत बता रहे हैं, ये मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का ये विमीय सूत्र है ML-T-2 A-2। इधर पीछे गलत दे दिया है, यहाँ पर इसने गलत दे दिया है जो सॉल्यूशन है। यहाँ पर ML-T-2 A-2 होना चाहिए, ये इस पे, ये सही है, ये इस पे ML-T-2 A-2 होना चाहिए, ये 2 नहीं होगा, ये गलती से लिख गया है, इसको हटा दीजिए, ये 2 नहीं होगा, तब ये सही है ML-T-2 A-2। अब क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ 55.3 मीटर एंड ब्रेड्थ 25 मीटर आफ्टर राउंडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज। रेक्टेंगुलर का मतलब आयत होता है हिंदी में। तो वही कह रहा है कि कोई एक आयत है हमारे पास, उसका लेंथ जो है 55.3 मीटर है और ब्रेड्थ यानी चौड़ाई उसकी 25 मीटर है। तो कह रहा है कि उसका एरिया निकालना है, क्षेत्रफल।
तो एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो लेंथ हमारी 55.3 मीटर है और चौड़ाई 25 है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी आएगा उसको कह रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, यानी सार्थक अंक के फॉर्म में हमको लिखना है। तो देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर देखिए 56 जो है वही क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ, वैसे कर दिया तो आ गया 1382.5 मीटर स्क्वायर। अब एस लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज टू डिजिट्स, हैंस रिजल्टेंट शुड बी ऑफ 2 डिजिट्स। क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ पर देखिए 2 है, यहाँ पर 3 है। अब देखिए यहाँ पर हम ध्यान दीजिए हमारी बात को, आपके कई क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर जोड़ा या घटाया जाए, एडिशन किया जाए या सब्सट्रैक्शन किया जाए, तो दशमलव के बाद कितने अंक तक, मतलब कम से जो कम संख्या हो, जैसे मान लीजिए उदाहरण दे रहे हैं कि 0.2, 0.50, 0.625। अब कह दें इसको जोड़िए और सिग्निफिकेंट नंबर यानी सार्थक अंकों तक इसका उत्तर दीजिए। तो देखिए दशमलव के बाद 1 अंक है, तो उत्तर हम दशमलव के बाद 1 अंक तक देंगे, चाहे इसको जोड़ें चाहे इसको घटाएं, ठीक ना। लेकिन जब इसी को हम गुणा करेंगे या भाग देंगे तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में नियम बदल जाता है। तब क्या होगा, तब कम से कम सिग्निफिकेंट नंबर किसमें है, किसमें सबसे कम सार्थक अंक है, उतने अंक तक हम उत्तर लिखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, इससे नहीं मतलब। तो यहाँ पर देखिए सार्थक अंक 2 हैं, यहाँ पर 3 है, तो 2 सार्थक अंकों तक हम उत्तर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 हो गए, 5 सार्थक अंक, लेकिन उत्तर हम 2 सार्थक अंक तक देंगे। तो कह रहा है, क्वेश्चन में बोला था कि राउंड ऑफ में हमको आंसर देना है, यानी लगभग में। तो ये लगभग देखिए 1400 के लगभग है, 1382.5 यानी लगभग 1400 है। तो वही कह रहा है एस लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इज 2 डिजिट, सबसे कम सार्थक अंक 2 अंकों तक है, हेंस रिजल्टेंट शुड बी ऑफ 2 डिजिट। तो जो उत्तर है वो भी हम, रिजल्ट जो है उत्तर है वो भी हम 2 अंक तक देंगे। सो रिक्वायर्ड आंसर शुड बी, तो जो हमारा उत्तर होगा ये देखिए लगभग 1400 है, तो 1400 कर दिया। अब बराबर 2 ही सार्थक अंक रखना है, तो 14 गुणे 10 की घाते 2 लिख दिया, और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर होता है तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि 2 सार्थक अंक तक लिखेंगे, क्योंकि सबसे कम संख्या हमारी 2 सार्थक अंक तक है। तो जोड़ने घटाने में दशमलव के बाद कितने कम अंक तक संख्या है तो कम अंक लिया जाएगा, और गुणा और भाग में संख्या कितने कम सार्थक अंक वाली है वहां तक लिया जाएगा। दोनों बात में अंतर समझिएगा, उस हिसाब से आप उत्तर दीजिएगा, नहीं तो गलत कर देंगे। तो 56 का ये चौथा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए। अब अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे।